हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज इस क्लास में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसे कहते हैं हम स्टिमुलस। क्या कहते हैं हम लोग? स्टिमुलस। स्टिमुलस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंज जो हम देखते हैं, हमारे आसपास कोई चेंज अगर हम देख रहे हैं, उस चेंज के प्रति एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं हम स्टिमुलस। क्या कहते हैं? चेंज इन इन्वायरमेंट। अगर आपके इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होता है, इसे आप स्टिमुलस हम कहेंगे। और जब आपने इसे टच किया, उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया? जब आपने इसे टच किया तो आपने क्या रिस्पॉन्स किया? आप में क्या चेंज आया? आपने क्या मूवमेंट किया? आपने रिएक्ट किया। और रिएक्ट कैसे किया? आपने रिएक्ट किया कि आपने अपने हैंड्स को जो है वो बैक कर लिया। क्या कर लिया? बैक किया। अपने हैंड्स को पीछे किया। तो ये रिएक्शन आपने दिखाया। रिएक्शन कैसे दिखाया? आपने बॉडी मूवमेंट से दिखाया। किस तरह दिखाया था आपने बॉडी मूवमेंट से आपने रिएक्शन दिखाया, रिएक्ट दिखाया, रिस्पॉन्स दिखाया। तो स्टिमुलस, आप जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने समय में पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है, क्योंकि स्टिमुलस ऐसी चीज़ है जिसमें आपके सेंस ऑर्गन जो है वो सेंस ऑर्गन आपके स्टिमुलस को पहुंचाते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाते हैं आपके बॉडी के पास। क्योंकि आपके चेंज इन इन्वायरमेंट, जब आप इन्वायरमेंट में जब कुछ चेंजेस को देखते हो, उस चेंज इन्वायरमेंट के प्रति एक ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हो या एक प्लांट हो या एक एनिमल हो, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है? वो रिस्पॉन्स करता है, वो रिएक्ट करता है। और किस तरीके से? अपने बॉडी मूवमेंट के द्वारा वो रिस्पॉन्स या रिएक्ट को शो करता है, दिखाता है कि हाँ, ये मेरे अंदर बदलाव हुआ स्टिमुलस के प्रति। और किस तरीके से? एग्जाम्पल हमने लिया कि जैसे आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो, तो जो आपने हीट को छुआ, वो हीट आपका क्या है? स्टिमुलस है। और आपका रिस्पॉन्स और रिएक्ट क्या हुआ? आपने अपने हैंड्स को क्या किए? बैक किया। अपने हैंड्स को क्या किया? बैक किया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में भी सेम चीज़ है। अगर हम भी ऑर्गेनिज्म है, जब हम कोई स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शंस को, जब वो स्टिमुलस के प्रति, अब उसे रिएक्ट करने के लिए अपने हैंड्स को तो बैक किए, पर कैसे किया? उसको किसी ने तो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे ना, इंस्ट्रक्शन मिला होगा ना। तो जब हम स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस को हम रिएक्ट, जब स्टिमुलस के प्रति कोई इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति जब ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, किस वे में करता है? उसको इंस्ट्रक्शन जाता है। क्या जाता है? इंस्ट्रक्शन जाता है। इंस्ट्रक्शन सेंड होता है। और उस इंस्ट्रक्शन जब सेंड होता है तो इंस्ट्रक्शन के बाद हमारी बॉडी में कौन काम करता है? तो नर्वस सिस्टम काम करता है। कौन काम करता है? तो नर्वस सिस्टम काम करता है, जो इस स्टिमुलस के प्रति इंस्ट्रक्शन, जो सेंस ऑर्गन, कौन देता है ये इंस्ट्रक्शन? सेंस ऑर्गन देता है। कौन देता है? हमारा सेंस ऑर्गन देता है। हमें पता है ना, हम अपनी बॉडी में जो भी चीज़ फील करते हैं वो किसके वजह से फील करते हैं? सेंस ऑर्गन की वजह से फील करते हैं। आई, ईयर्स, हमारे नोज है, हमारे टंग है, हमारा स्किन है, ये हमारे सेंस ऑर्गन जो है ये फील हमें करवाते हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ों को हम महसूस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के कारण। और यही सेंस ऑर्गन स्टिमुलस को फील करते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को वो सेंड करते हैं नर्वस सिस्टम को। और वो नर्वस सिस्टम है वो रिएक्ट करता है, वो मैसेज वापस ट्रांसफ़र करता है कि हाँ, अब ये रिएक्ट करो, अपने हैंड्स को बैक कर लो। तो हम आज इस टॉपिक में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यही पढ़ने वाले हैं कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं स्टिमुलस के प्रति। बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, हमारे ऑर्गन्स जो है वो ढंग से काम नहीं करेंगे। ठीक है? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे ह्यूमन में कौन करता है? तो नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? तो नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। किस तरीके से? नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? ये कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। और क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। क्या कोऑर्डिनेट करता है? हमारी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं,
हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का काम है। इसका काम क्या है? ये हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनको एक साथ वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने को, एक साथ वो काम करवाता है। इसका काम है कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको, हमारे जितने ऑर्गन्स है वो एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर, इसका देखने का काम किसका है? तो नर्वस सिस्टम का है। नर्वस सिस्टम अगर ढंग से काम ना करे तो हमारे जो तालमेल है हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो एक साथ काम करते हैं वो टूट जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। वो ढंग से एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर सकते। हमें ये करना चाहिए पर हम कर देंगे कुछ और, किसी ने हमें कुछ बोला हमने किया कुछ और। क्यों? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है। और नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है? तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारा नर्व सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम? ये नर्वस सिस्टम हमारा नर्व सेल से बना हुआ है, जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन से हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। और ये न्यूरॉन जो है हमारा वो लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, ये हमारा लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। इसे हमें क्या कहते हैं? इसे हमें लार्जेस्ट सेल, इसे हम कहते हैं लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। इन द बॉडी हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। ये न्यूरॉन जो होता है वो मैसेज को कैरी करता है। अभी जो हमने पढ़ा कि स्टिमुलस के प्रति सेंस ऑर्गन स्टिमुलस को लेता है, वही हमें बताता है कि हाँ ये हो रहा है एनवायरमेंटल चेंज। तो इस मैसेज को कौन लेता है? न्यूरॉन्स लेता है। सेंस ऑर्गन किसको देता है वो मैसेज? एनवायरमेंटल चेंज जो स्टिमुलस के प्रति उसने देखा, बदलाव देखा, जो हीट को, मैंने गर्म चीज़ को छुआ तो हमारे स्किन ने फील किया गर्म, कि हाँ गर्म लगा, तो इसको, उस बात को उसने किसको कहा? न्यूरॉन को कहा। किसको कहा? न्यूरॉन को कहा। और न्यूरॉन उस मैसेज को कैरी करता है। क्या करता है? कैरी करता है। न्यूरॉन उस मैसेज को कैरी करता है। जो हमारा न्यूरॉन होता है वो मैसेज को, न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज को कैरी करते हैं। कैरी मैसेज, ये मैसेज को कैरी करते हैं। ठीक है, मैसेज को कैरी करने के बाद किस फॉर्म में मैसेज को कैरी करते हैं? किस फॉर्म में? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में कैरी करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ये मैसेज कैरी करता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स। जो मैसेज वो कैरी करता है, जो फील किया उसने, स्किन ने हीट को फील किया, उस मैसेज को हमारा न्यूरॉन कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, जिसे हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं और नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे आगे पढ़ेंगे कि ये मैसेज कहाँ जाता है, फिर क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। बट उसको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा न्यूरॉन्स है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। वो न्यूरॉन जो हमारा है वो किन चीज़ों से बना हुआ है, इसको पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो न्यूरॉन है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, मैं अभी न्यूरॉन्स बना रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, क्योंकि हमें अगर नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो हमें न्यूरॉन्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरॉन ही हमारे मैसेज को सेंस ऑर्गन से लेता है
और उसको आगे लेकर जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूरॉन। इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या है ये हमारा? सेल बॉडी। सेल बॉडी किससे बना हुआ है? सेल बॉडी के अंदर में होता है कंटेन करता है हमारा वो न्यूक्लियस कंटेन करता है हमारा। ठीक है, उसके अलावा उसमें होता है साइटोप्लाज्मा। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। जो हमारा सेल बॉडी होता है उस कंटेन करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। सेल बॉडी के अंदर से एक क्या करता है? लॉन्ग एंड थिक फाइबर्स स्ट्रेच करते हैं। फाइबर्स निकलते हैं, जो आप देख रहे हैं फाइबर्स, धागे निकलते, धागे की तरह फाइबर्स निकलता है। कहाँ से निकलता है? सेल बॉडी से, आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, जिसे हम कहते हैं नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। और ये कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो शॉर्टेस्ट फाइबर होता है हमारी बॉडी न्यूरॉन का, उसे बोलते हैं डेंड्रिट्स। ये हमारा है डेंड्रिट्स। ये हमारा है डेंड्रिट्स। ये सेल बॉडी से फाइबर्स स्ट्रेच करते, खींच के निकलते हैं फाइबर्स, कुछ छोटे कुछ बड़े। जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं डेंड्रिट्स। और जो सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यानी हमने क्या पढ़ा? जो हमारा न्यूरॉन है वो 3 चीजों से बना हुआ है, सेल बॉडी, डेंड्रिट्स एंड एक्सॉन। 3 चीजों से मिलकर हमारा न्यूरॉन्स बनता है। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर क्या कंटेन करता है? सेल बॉडी तो न्यूक्लियस कंटेन करता है और साइटोप्लाज्मा कंटेन करता है। और जो हमारा सेल बॉडी का जो फाइबर है, सेल बॉडी जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं, उसमें से शॉर्टेस्ट नर्व फाइबर्स को हम कहते हैं डेंड्रिट्स, और जो लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर्स होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सॉन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा डेंड्रिट्स होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट फाइबर है, ये काम क्या करता है? जो हमारा डेंड्रिट्स होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट फाइबर है हमारे न्यूरॉन का, जिसे हम डेंड्रिट्स कहते हैं, उसका काम क्या करता है? इसका सबसे बड़ा काम है कि ये मैसेज को पिक करता है, ये नर्व्स इम्पल्स को पिक करता है। क्योंकि हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले कि जो मैसेज कैरी करता है न्यूरॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स बोलते हैं। इस नर्व इम्पल्स को कैरी करने का काम कौन करता है? पिक कौन करता है? इस मैसेज को डेंड्रिट्स पिक करता है। किससे पिक करता है? रिसेप्टर से पिक करता है। अब ये रिसेप्टर कौन है ये भी हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा डेंड्रिट्स है, जो हमारा डेंड्रिट्स है वो पिक करता है। क्या पिक करता है? ये पिक करता है हमारा इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पिक करता है। नर्व इम्पल्स को पिक करता है, मैसेज को पिक करता है। और ये किसको पास कर देता है? तो डेंड्रिट्स पास किसको करता है? सेल बॉडी को पास करता है। किसको पास करता है? तो सेल बॉडी को पास कर देता है। और फिर ये सेल बॉडी किसको पास करता है? उस नर्व इम्पल्स को एक्सॉन को पास करता है। किसको पास करता है? एक्सॉन को पास करता है। फिर ये एक्सॉन जो है हमारे दूसरे सेकेंड न्यूरॉन को पास करता है। यही मैसेज को, जो इलेक्ट्रिक नर्व्स इम्पल्स जो हमारा मैसेज है, उसको डेंड्रिट्स क्या करता है? सेल बॉडी को देता है। सेल बॉडी उसको एक्सॉन को देता है। एक्सॉन क्या करता है? वो अनदर न्यूरॉन को देता है। किसको देता है? अनदर न्यूरॉन को देता है। अब अनदर न्यूरॉन को जब देता है, उस बीच थ्रू एक जंक्शन, उस बीच एक जंक्शन मिलता है। स्टेशन समझते हैं ना? जंक्शन, हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं तो जब उतरते हैं तो जंक्शन है ना भाई। एक जगह से दूसरे जाने के लिए हम ट्रेन लेते हैं। ट्रेन जब लेते हैं तो हम किसी जगह पे उतरते हैं, जिसे बोलते हैं जंक्शन। उस जंक्शन को हमारे साइंस में, नर्वस सिस्टम में क्या कहा गया है? इस जगह पे एक जंक्शन है। क्या है यहाँ पे? जंक्शन है। उस जंक्शन को कहते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? साइनेप्स। क्या बोलते हैं उसे? साइनेप्स।
अब फिर से रिपीट करूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, जो हमारे सेंस ऑर्गन जो मैसेज हमें देते हैं, हमने जब हीट को फील किया तो हमारे स्किन ने फील किया, उस मैसेज को, जो मैसेज उसने महसूस किया, उसको मैसेज को बोलते हैं नर्व इम्पल्स। उस नर्व इम्पल्स को किसने पिक किया? तो उसको पिक किया डेंड्रिट्स ने। डेंड्रिट्स किसने किसको दिया? सेल बॉडी को दिया। सेल बॉडी ने किसको दिया? एक्सॉन को दिया। एक्सॉन वापस अनदर न्यूरॉन को देता है। हमारी बॉडी में कई न्यूरॉन्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही न्यूरॉन है, ऐसा नहीं है ना। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को दे, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को देता, ऐसे करते करते वो लास्ट में जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचता है, जहाँ पे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। और ये जब सेकेंड न्यूरॉन के पास जब मैसेज देता है, उस दौरान एक जंक्शन मिलता है उसे, जिसे हम कहते हैं साइनेप्स। अब इसको पढ़ने से पहले कि हाँ मैसेज कैसे जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे मैसेज पहुंचता है, उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हम न्यूरॉन की बात करें, भाई एक न्यूरॉन ही दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है भाई। तो न्यूरॉन जब एक मैसेज दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है, उस न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स हैं, ये मैसेज पहुंचता कैसे है, किस वे में पहुंचता है, ठीक है। तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। नंबर 1 सेंसोरी न्यूरॉन्स। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि ये जो है वो नर्व इम्पल्स जो है, जो मैसेज है, वो फ्रॉम सेंसोरी सेल्स यानी रिसिप्टर, जो हमने कहा था ना कि जो डेंड्रिट्स है वो नर्व इम्पल्स यानी मैसेज को किससे लेता है? रिसिप्टर से लेता है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा सेंसोरी न्यूरॉन है, इसका काम सबसे बड़ा है कि जो नर्व इम्पल्स थे, जो हमारे नर्व इम्पल्स हैं, उसको नर्व इम्पल्स को फ्रॉम सेंसोरी सेल से कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है? तो हमारे सेंसोरी सेल जिसे हम रिसिप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिसिप्टर। सेंसोरी सेल से किसको देता है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेंसोरी न्यूरॉन का काम है कि वो जितने भी मैसेज है वह सेंसोरी सेल से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। और सेंसोरी सेल को हम रिसिप्टर भी कहते हैं। सेंसोरी सेल होते कहाँ पे, ये भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि किस न्यूरॉन के क्या काम है, वो पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई रिसिप्टर क्यों कहा गया है, ये सेंसोरी जो सेल हमने जिसकी बात की है ये कहाँ पे होता है, ये कैसे मैसेज लेता है और किस तरह से नर्वस सिस्टम तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है? जो हमारा सेकेंड होता है वो है मोटर न्यूरॉन। क्या है हमारा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स का काम है कि ये जो है वो हमारे इम्पल्स को, जो मैसेज थे, जो इम्पल्स हैं, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसको पहुंचाता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? मसल्स सेल्स को। क्यों? जिस तरह से अभी मैंने हीट को छुआ था, गर्म चीज को मैंने छुआ, मेरे स्किन ने स्टिमुलस को फील किया, उसको उसने किसको मैसेज को दिया? हमारे सेंसोरी सेल को दिया। सेंसोरी सेल ने उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया। भाई गर्म चीज को मैंने हाथ लगा दिया है, अब मैं क्या करूं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या कहा? उसने मोटर न्यूरॉन को कहा जाओ जाके मसल सेल्स को बोल दो कि वो अपने हाथ को पीछे कर ले। बात समझ रहे हो? ये एक वन वे है। एक बार मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचता है, जो क्या है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो वापस मैसेज भेजता है भाई ये काम कर लो, भाई तुमने गर्म चीज को छुई है, जाओ हाथ हटा लो अपना। तो एक प्रोसेस है
इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हमारा नर्वस सिस्टम ढंग से काम ना करे तो हम अपने एक्टिविटीज़ को या हमारे ऑर्गन्स को एक साथ काम नहीं करवा सकते हैं। अगर सपोज हमारा नर्वस सिस्टम ढंग से काम ना कर रहा होता तो क्या वो मैसेज दे पाता उसको कि हाँ तुमने गर्म चीज़ को छू से हाथ डालो? उसे पता नहीं चलता, वो जलते रहता, उसका हाथ जल जाता। तो ये हमारा दो तरह के न्यूरॉन्स हमने पढ़े, एक सेंसोरी न्यूरॉन्स पढ़े हैं, एक हमने मोटर न्यूरॉन्स पढ़े। थर्ड न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन हमारा क्या है, क्योंकि हमने बोला 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, तो हमारा जो थर्ड न्यूरॉन है जिसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या है हमारा? रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होता है। कहाँ होता है वो हमारा? वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। और ये क्या करता है? वो लिंक का काम करता है। किसका काम करता है? लिंक का काम करता है बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। जो अदर न्यूरॉन्स हैं उनके बीच जो है वो लिंक का काम कौन करता है? हमारा रिले न्यूरॉन्स का काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रह के बाकी दोनों न्यूरॉन्स के बीच में वो लिंक यानी तालमेल का काम करे। हमने तो सब पढ़ लिया, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा किससे बना? नर्व सेल से बना हुआ है, नर्व सेल से बना हुआ है उसे, और न्यूरॉन्स भी उसे कहते हैं हम लोग। न्यूरॉन्स किन चीज़ों से बना हुआ है? न्यूरॉन्स किस चीज़ का बना हो? न्यूरॉन्स हमारा लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी है। न्यूरॉन का काम क्या है? वो मैसेज को कैरी करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में, जिसे हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं, ये नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। हमने और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारा जो न्यूरॉन है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। हमारा न्यूरॉन बना हुआ है नर्व सेल से बना हुआ है। हमारा न्यूरॉन किससे बना हुआ है? सेल बॉडी से बना हुआ है, डेंड्रिट्स से बना हुआ है, हमारा एक्सॉन से बना हुआ है। और सेल बॉडी से ही हमारे डेंड्रिट्स और एक्सॉन्स निकलते हैं। एक फाइबर्स निकलता है जिसे हम लोग नर्व फाइबर्स कहते हैं। कुछ शॉर्टेस्ट होते हैं, कुछ लॉन्गेस्ट होते हैं। जो शॉर्टेस्ट होते हैं उसे डेंड्रिट्स कहते हैं, जो लॉन्गेस्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा डेंड्रिट्स होता है वो मैसेज को पिक करता है। किससे पिक करता है? नर्व इम्पल्स यानी मैसेज को पिक करता है। मैसेज पिक करने के बाद वो किसको देता है? सेल बॉडी को देता है। सेल बॉडी किसको देता है? तो एक्सॉन को देता है। और एक्सॉन किसको देता है? अनदर न्यूरॉन को देता है। इन दोनों के बीच एक जंक्शन आता है, एक प्लेटफॉर्म आता है, एक स्टेशन आता है जिसे बोलते हैं हम लोग साइनेप्स। और ये हमारे न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं। सेंसोरी न्यूरॉन, सेंसोरी न्यूरॉन का काम क्या है? वो नर्व इम्पल्स यानी मैसेज को सेंसोरी सेल से किसको देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देते हैं। वही हमारा सेकेंड न्यूरॉन जिसे मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, उसका काम होता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को वापस किसको देता है? मसल सेल्स को देता है। और थर्ड न्यूरॉन हमारा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन का काम है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहकर हमारे लिंक बनाता है, तालमेल बैठाता है हमारे बाकी 2 न्यूरॉन्स के बीच में। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम इतना तो पढ़ रहे हैं कि भाई मैसेज हमारा जो है वो डेंड्रिट यहाँ पहुँचा रहा है, सेल बॉडी को दे रहा है, एक्सॉन को दे रहा है, या फिर हमने ये भी पढ़ा कि सेंसोरी सेल ने हमारे मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुँचा दिया। पर कैसे पहुँचाया? कैसे पहुँचा? मैसेज किस तरीके से जा रहा है? अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा सेंसोरी सेल है जिसे हम रिसेप्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। तो ये जो हमारा रिसेप्टर होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे सभी सेंस ऑर्गन में होता है। जो हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर किसे बोलते हैं वो दिमाग में रखना है। रिसेप्टर यानी सेंसोरी सेल, ये किस में होता है? वो सेंस ऑर्गन में होता है। किस में होता है? वो सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। और ये किसके टच में होते हैं? ये टच में किसके होते हैं? टच में होते हैं हमारे किसके? तो डेंड्रिट्स के टच में होते हैं। डेंड्रिट्स ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन्स। किसके? तो डेंड्रिट्स ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन। किसके? डेंड्रिट्स ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन। क्योंकि यही हमारा काम है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारा स्टिमुलस है, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, वो इन्वायरमेंटल चेंज को जब फील करता है, महसूस करता है, तभी तो वो मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा। तो किस वे में पहुंचाता है? उसका पाथ क्या है?
इसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा रिसेप्टर है वो सेंस ऑर्गन में होता है, वो किसके टच में होता है? डेंड्रिट्स ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन। जैसे ही वो रिएक्ट करता है, स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करता है, कुछ रिस्पॉन्स करता है, तो वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन इस सेट ऑफ तैयार होता है। केमिकल रिएक्शन एक सेट तैयार होता है जो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले याद है वो केमिकल रिएक्शन होता है। क्या क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ही हमारा स्टिमुलस के प्रति हमारा सेंस ऑर्गन कुछ फील करता है, इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति कुछ फील करता है, स्टिमुलस के प्रति केमिकल रिएक्शन होता है। और ये केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस क्या करता है? वो एक प्रोड्यूस करता है हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना है, जो मैंने पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या है? मैसेज है। मैसेज कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जो मैसेज हम कैरी कर रहे हैं, जो बात में हमारे सेंस ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचानी है, उस मैसेज को हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, उसने प्रोड्यूस क्या किया? इलेक्ट्रिक इम्पल्स को प्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोड्यूस करने के बाद उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हम क्या करते हैं? डेंड्रिट्स से, इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हम डेंड्रिट्स से, याद रखना है इसके स्टेप को, ध्यान रखना है कि कौन किसको पहुंचा रहा है। वो जो हमारा डेंड्रिट्स जो है इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्या करता है? तो सेल बॉडी को देता है। किसको देता है? तो सेल बॉडी को दे देता है। इसी सेल बॉडी ने फिर ये सेल बॉडी उसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को किसको देता है? एक्सॉन को। किसको देता है? एक्सॉन ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन। एक्सॉन ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन। ये डेंड्रिट्स ए न्यूरॉन का है, सेल बॉडी भी हमारा ए न्यूरॉन का, एक्सॉन भी हमारा सेंसोरी न्यूरॉन, यानी पहले न्यूरॉन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ तक तो पहले न्यूरॉन के लास्ट गैप पे पहुंच गया। अब जैसे ही वो एक्सॉन तक पहुंचता है तो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करता है? एक टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। क्या करता है? ये जो हमारा एक्सॉन होता है वो एक टाइनी अमाउंट क्या करता है? टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। केमिकल सब्सटेंस को क्या करता है? वो रिलीज करता है। वो जो रिलीज करता है, किसमें रिलीज करता है? इनटू साइनेप्स। आपने पढ़ा था साइनेप्स किसको बोलते हैं? साइनेप्स हमारा जंक्शन है जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के बीच में होता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक स्मॉल गैप होता है, जिस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलता है। उस जगह पे एक टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस रिलीज कौन करता है? तो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिलीज कर देता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब रिलीज करता है, यहाँ मैं लिख रही हूँ कौन रिलीज करता है? तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज करता है टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जब ये रिलीज करता है तो ये क्या करता है? ये क्रॉस कर देता है उस गैप को। ये जो हमारा केमिकल सब्सटेंस जो है वो क्रॉस करता है, क्रॉस द गैप, उस गैप को क्रॉस करके और वापस वो सिमिलर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल रहा है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो सेकेंड न्यूरॉन में फ्लो करने लग जाता है। क्रॉस करता है और सिमिलर वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ऐसा नहीं कोई दूसरा, तो सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है हमारा वो सेकेंड न्यूरॉन में फ्लो करने लगता है। न्यूरॉन बी में क्या करता है? वो रीच कर जाता है। कैसे किया उसने? समझना है कि जो रिसेप्टर था हमारा, जो हमारा रिसेप्टर है, यहाँ वापस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रिसेप्टर जो है वो सेंस ऑर्गन में होता है, वो टच में रहता है डेंड्रिट्स के, डेंड्रिट्स ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन। जब वो जैसे ही कोई स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन या रिस्पॉन्स दिखाते तो वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में दिखाते हैं। अब वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स,
इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो डेंड्रिफ, पहले न्यूरॉन के डेंड्रिफ्स के पास होते हैं, फिर वो सेल बॉडी को देता है, फिर वो एक्सॉन ऑफ सेंसोरी न्यूरॉन को देता है। उसी समय जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। अब वो जो किस में रिलीज करता है, साइनेप्स में रिलीज करता है। अब वो उस गैप को क्रॉस करके सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेकेंड न्यूरॉन में क्या करता है, पहुंच जाता है। इसी फॉर्म में फिर वो सेकेंड न्यूरॉन को फॉर्म कैरी करके मैसेज लेके जाते हैं, फिर वो थर्ड न्यूरॉन के पास जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको लिख रही हूं कि कैसे होता है। फिर हमारा सेकेंड न्यूरॉन के पास मैसेज रहता है। ठीक है, फिर इसी फॉर्म में थर्ड के पास हमारा मैसेज जाता है। जब तक वो कहाँ रीच ना कर जाए, टिल इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच द रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। कब तक, वो कब तक चलते हैं, गोज टिल रीच द रिले न्यूरॉन्स, जो रिले न्यूरॉन्स होते हैं इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। बात समझ रहे हो? जब तक आपका न्यूरॉन जो है वो रिले न्यूरॉन तक नहीं पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ये चलता रहेगा। अब क्या करना है, जब वो जैसे ही रिले न्यूरॉन के पास पहुंचेगा तो रिले न्यूरॉन क्या करता है, आपको बताया था वो लिंक का काम करता है सेंसोरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो वो क्या करेगा, जो है वो रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होंगे। क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जो हमारा रिले न्यूरॉन एंड जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब कनेक्ट होने के बाद जो है वो वापस उस मैसेज यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, इम्पल्स को, जो इम्पल्स है हमारा, जो इम्पल्स है फ्रॉम ब्रेन से उसको मसल्स को पहुंचाएंगे कि हाँ भाई आपने गर्म चीज को छुई है, अपने हाथ को पीछे कर लीजिए। ये एक प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम का ही प्रोसेस है कि कैसे हम स्टिमुलस के प्रति जो रिएक्शन करते हैं वो कैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, वो कैसे वापस आके इंस्ट्रक्शन को मसल्स को देता है। हम जो हाथ गर्म चीज को छूते, हाथ को खींचते, वो कैसे होता है, ये इस नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। और यही अगर हमारा नर्वस सिस्टम ढंग से काम ना करे तो हम किसी भी चीज को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं होगा किस समय क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्या रिएक्ट करना चाहिए। और ये हमारा वन वे होता है। क्या होता है, ये हमारा सबसे मेन चीज, ये हमारा वन वे है। ये हमारा वन वे, ओनली वन डायरेक्शन में काम करता है, एक बार जाता है और एक बार आता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम में जो हमारा न्यूरॉन्स है कैसे काम करते हैं, न्यूरॉन्स के टाइप्स हमने पढ़ा, सेंसोरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन, ये आज हमने पढ़ा है। आज की क्लास में मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। अगली क्लास में हम नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स क्या होंगे, जिसके बारे में आज हमने हिंट पढ़ा है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व्स, ये हमारे नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। आज हमने उसके बारे में सिर्फ पढ़ा है कि मैसेज कैसे जा रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन ने जो फील किया, महसूस किया, वो उसने ब्रेन तक कैसे पहुंचा, ब्रेन ने क्या उसको इंस्ट्रक्शन दिया और किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन आता है या जाता है, ये आज हमने पढ़ा आज की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।